स्टूडेंट्स, आप सबके अपने YouTube चैनल मेरी मैथ 62 पे स्वागत है। चलिए, आज हम 8.1 तो ख़त्म कर दिए थे ना, उसका सॉल्यूशन हो गया था। आज 8.2 स्टार्ट करेंगे, तो उससे पहले कुछ जो फार्मूला है वो देख लेते हैं हम लोग। तो देखिए, इसका फार्मूला ही है साइन 0 डिग्री का मान, साइन 30 डिग्री का मान, साइन 45 डिग्री का मान, साइन 60 डिग्री का मान। यही सब मान हम लोग क्या करते हैं, निकालते हैं। याद करने में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है इसको। तो इसको कैसे आसान तरीक़ा से हम लोग याद करेंगे वो मैं आपको सिखाता हूँ। देखिए यहाँ सबसे पहले ये ट्रिक है बनाने का, कैसे बनाते हैं। तो सभी जगह हम पहले क्या लिखते हैं, यहाँ से 0 से गिनती लिख देते हैं। तो देखिए 0 1 2 3 4, यहाँ तक गिनती लिख दिए। और सभी में क्या करते हैं, हम 4 से भाग देते हैं। तो देखिए 4 से भाग दिए, 4 से भाग दिए, इसमें भी 4 से भाग दिए, इसमें भी 4 से भाग दिए, और इसमें भी 4 से भाग दिए। और सभी में क्या लगा देते हैं, रूट लगा देते हैं। सभी में रूट लगा देते हैं। इसमें भी रूट लगा दिए, इसमें भी रूट के मतलब कुछ वर्गमूल उसका निकालना है। तो देखिए यहाँ से ये 0/4 है। कितना है, 0/4। अब यहाँ से देखिए इसका सॉल्यूशन हम यहाँ पे करते हैं। 0/4 है तो 0 का वर्गमूल 0 और 4 का वर्गमूल 2। तो 0 से हम यानी 2 से भाग देंगे, किस में, 0 में। तो क्या होगा, 0 नहीं होगा। तो यानी यहाँ पे क्या भर आएगा, 0 भर आएगा। अब यहाँ से 1 का वर्गमूल, ये दोनों के लिए है ना रूट, यानी 1 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो 1 होगा, और 4 का वर्गमूल कितना होगा, 2 होगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 2। अब यहाँ से ये देखिए √2 कितना है, 4। √2/4, तो 2 दूनी 4, ये कटेगा कि नहीं कटेगा। तो 1/2, 1/2। तो यहाँ से यानी कि 1/√2, यानी 1 हो जाएगा √2, 1/√2। अब यहाँ से निकालते हैं साइन 60 डिग्री का मान। किसका निकालते हैं, साइन 60 डिग्री के मान। तो √3/4। तो देखिए यहाँ से √3/4 जब लिखा हुआ है तो √3 का मान निकलेगा, उसका वर्गमूल निकलेगा, नहीं निकलेगा। तो ये रूटे में रह जाएगा √3। अब जो है 4, तो हम लोग 4 का वर्गमूल जानते हैं कितना होता है, 2, यानी √3 हो गया 2। अब रह गया बात, यानी कि √4। तो ये 4 से 4 नहीं कट जाएगा, 4 से 4 कटेगा ना, कितना आएगा, 1 आएगा। कितना आएगा, 1 आएगा। यानी साइन 0 का मान हो गया 0, साइन 30 का मान हो गया 1/2, साइन 45 का 1/√2, साइन 60 का √3/2, साइन 90 का मान 1। अब क्या करना है, कॉस में पीछे से लिख देना है, लेकर 1√3/2, 1/√2, 1/2 0। तो इधर से पीछे से लिख दीजिए। यानी ये जो cos 0 का मान है, देखिए cos 0 डिग्री हो गया, तो इधर से cos 0 डिग्री का मान होगा 1। cos 30 डिग्री का मान होगा √3/2। अब है cos 45, देखिए इधर से यहाँ तक लिख दिया। अब इसको लिखना है 1/√2। अब लिखना है किसका, यानी cos 60 डिग्री, तो 1/√2 तक तो लिख दिए थे। अब लिखते हैं 1/2। उसके बाद यहाँ से लिखते हैं किसका, 0, यानी साइन कॉस वाला तो भरा गया। अब हमको भरना कौन सा है, tan का। यानी tan का मान कैसे निकलता है वो पहले देखिए। तो आप लोग ये जानते हैं, हम भी जानते हैं कि tan थीटा का मान जो होता है साइन θ/cos θ होता है, यानी साइन θ/cos θ। तो देखिए यहाँ से साइन वाला मान ये हो गया, कॉस वाला मान ये हो गया। यानी हम 0/1, 0/1, तो इसका मान क्या होगा, यानी 0 होगा। tan क्या होगा, यहाँ से 0 से जब 1 में भागा देंगे तो क्या होगा, 0। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, 0। अब है tan 30 डिग्री, तो यहाँ से साइन और कॉस में भाग पड़ेगा ना साइन को, तो यानी 1/2 और बटा में कितना, √3/2। तो इसको हम हल कैसे करेंगे, तो ये 1/2, जो चीज़ नीचे में रहता है ऊपर जाने के बाद ये ऊपर जाएगा 2, और √3 क्या होगा, नीचे आएगा। ये 2 से 2 कट गया, बचा कितना, 1/√3। यानी इसका मान जो होगा tan 30 का मान कितना होगा, 1/√3 होगा।
अब है इसका tan 45 का निकालते हैं, तो फिर भाग देंगे साइन से कॉस में, तो साइन का मान कितना है √2/4। यहाँ से एक इसका है 1/√2 हो गया इस साइन का मान। अब कॉस का भी कितना हो गया, यानी 1/√2 है ना, 1/√2। तो इसको कैसे हम लोग हल करते हैं, यानी 1/√2 और √2 नीचे में है तो ये कहाँ चल जाएगा, ऊपर में बटा में 1, √2 से √2 कट गया, बचा कितना 1, यानी हम लोग ये tan 45 के जगह पे 1 भरेंगे। अब है tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री का जब मान निकालना है हमको, तो फिर साइन और कॉस में भाग देते हैं, तो √3 और बटा में 2, फिर भाग देना है 1/2 से, तो √3/2 और गुने 2/1, ये 2 से 2 कट गया, बचा क्या √3/1, तो मतलब कि बटा में नहीं लिखना चाहिए 1, तो यहाँ पे लिखते हैं कितना है √3 लिखेंगे, जैसे √3/1 बचा ना, तो 1 से भाग देंगे तो वही नहीं आएगा, √3 नहीं, तो √3 लिखें। अब है tan कितना 90 का मान, तो 1 से भागा पड़ेगा, साइन से भाग पड़ेगा कॉस में, 1/0, 0 से कोई चीज में भाग देने पर वो क्या हो जाता है, इन्फिनिटिव हो जाता है, अपरिभाषित हो जाता है, तो यहाँ अपरिभाषित हो गया। चलिए साइन कॉस tan तो भर दिए, अब है इसका भरते हैं, किसका, यानी कॉसेक का, किसका भरते हैं कॉसेक का। तो देखिए यहाँ से साइन का उल्टा होता है कॉसेक, तो साइन का कितना है, साइन का जो होता है उल्टा होता है क्या, कॉसेक। तो देखिए यहाँ से न कुछ, तो इसके नीचे 1 है, तो ये क्या होगा, यानी साइन यहाँ से ये 0/1 है, तो इसका उल्टा करेंगे ना, तो 1 ऊपर जाएगा 0 नीचे आएगा, और 0 से 1 में भाग देने पर वो क्या होगा, इन्फिनिटिव, यानी कॉसेक 0 का मान हो जाएगा इन्फिनिटिव। अब है कॉसेक 30 का मान भरते हैं, तो कॉसेक 30 किसका, साइन का उल्टा, यानी कॉसेक साइन का उल्टा है ना, यानी तो साइन कितना है 1/2 है, तो ये क्या होगा 2 ऊपर चल जाएगा और 1 नीचे, तो हम लोग 2/1 नहीं लिख के 2 केवल लिखेंगे, है ना, तो यानी कॉसेक 30 का मान आ गया 2। अब कॉसेक 45 का मान निकालते हैं, कॉसेक 45 का मान निकालते हैं, इसको थोड़ा सा मिटाते हैं, रहने दो, कॉसेक 45 है ना। अब यहां से देखिए इसको कैसे बनाते हैं, इसका उल्टा होगा नहीं, कॉसेक चल रहे हैं, तो कॉसेक यानी ये √1/√2 है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे √2 अब बटा 1 है ना, तो 1 लिखना अच्छा नहीं लगता, यानी कि इसमें नहीं लिखना है, तो ये कितना होगा √2 होगा, यानी कॉसेक 45 का मान कितना हो गया √2 हो गया, कॉसेक 45 का मान कितना हो गया √2। अब है कॉसेक 60, तो देखिए साइन कितना है 2/√3 है, √3/2 है ना, तो इसको हम उल्टा करेंगे, 2 नीचे है तो ऊपर चल जाएगा, और √3 ऊपर था तो ये नीचे आ गया। चलिए ये कॉसेक 60 का भर दिए। अब है कॉसेक 90 का, तो कॉसेक 90 का यानी 1 ने है, तो नहीं कुछ, तो इसके नीचे 1 है ना, इसके नीचे, तो 1 से 1 फिर उल्टा करेंगे, 1/1 था, फिर तो सही इसका उल्टा 1 ही होगा, यानी यहाँ पे क्या भराएगा 1 भराएगा, यहाँ पे क्या 1। अब देखिए सेक, तो सेक भी किसी का उल्टा है, तो सेक किसका उल्टा है कॉस का, है ना, सेक किसका उल्टा है कॉस का। तो देखिए यहाँ से न कुछ, तो इसके नीचे 1 है ने, यानी इसका सेक का जो होगा 0 डिग्री का मान कितना आएगा 1 आएगा, है ना। अब यहाँ से सेक, तो कॉस वाला देख रहे हैं ना, तो यहाँ से ये 2 था नीचे, तो ये ऊपर जाएगा 2, और √3 ऊपर था तो नीचे आएगा, है ना, यानी सेक 30 डिग्री का जो मान होगा 2/√3 होगा। अब निकालते हैं सेक 45 का मान, तो कॉस कहाँ गया 45, यहाँ देखिए, तो ये √2 1/√2, तो √2 नीचे है तो ये ऊपर जाएगा, है ना, ऊपर जाएगा। अब 1 नीचे ऊपर था तो नीचे आएगा, यानी √2/1, या हम लिख सकते हैं केवल कौची √2। उसके बाद है सेक कितना 60 डिग्री, तो यहाँ से कॉस वाला 60 ये है, यानी 1/2 है, तो हम इसको क्या लिखेंगे 2/1, तो 2/1 को हम 2 बोल रहे हैं, है ना। अब यहाँ से सेक कितना 90 डिग्री, तो सेक 90 डिग्री यानी कॉस 90, यानी कुछ नहीं तो इसके नीचे 1 है ना, तो यानी 0/1 है, तो अब हम क्या लिखेंगे 1/0, और 0 से 1 में भाग देने पर कितना आएगा इन्फिनिटिव, तो यहाँ भरा जाएगा क्या इन्फिनिटिव, है ना। अब है कॉट, कॉट 0 डिग्री का मान, कॉट 0, तो कॉट किसका उल्टा है tan का,
कॉट किसका उल्टा है, tan का। तो देखिए यहाँ से tan का मान है 0, तो देखिए न कुछ तो इसके नीचे 1 है न, तो ये क्या होगा 1/0 होगा। और 0 से भाग देने पे 1 में क्या होता है, इन्फिनिटिव, यानी ये हो गया इन्फिनिटिव। अब देखिए यहाँ से कॉट 30, तो tan 30 कितना है, 1/√3 है, तो ये √3 ऊपर जाएगा और 1 ऊपर है तो ये नीचे आएगा। तो इसको √3/1 लिखने में अच्छा लग रहा है, नहीं, तो केवल क्या लिखते हैं, √3। अब है कॉट 45, तो tan 45 का मान कितना है, 1, तो नहीं कुछ तो इसके नीचे 1 है, तो 1 को ऊपर बदले या नीचे वही न रहेगा, यानी 1 ही रह जाएगा tan 45 का मान। अब है कॉट 45 का, सॉरी, कॉट 60, तो यहाँ पे देखते हैं tan 60 का मान √3 है, तो न कुछ तो इसके नीचे 1 है ना, तो ये 1 ऊपर चला जाएगा और √3 नीचे आ गया, √3 नीचे आ गया, यानी हम कह सकते हैं कि 1/√3, 1/√3। अब देखिए कॉट 90 का मान, तो tan 90 का मान कितना है, इन्फिनिटिव है, तो यहाँ से क्या होगा, यानी जैसे tan 90 का मान इन्फिनिटिव, तो यहाँ से इसका मान क्या हो जाएगा, tan 90 का मान जो होगा, जैसे cot 90, tan 90 का मान कितना हो जाएगा, यहाँ से इसका उल्टा लिख देते हैं, तो ये क्या होगा, यानी 0 हो जाएगा, क्या होगा, 0 होगा। चलिए हम लोग ये तो पूरा क्लियर कर दिए ना, ये तो पूरा क्लियर हो गया। अब इसमें हम चैप्टर में आते हैं, इसका कितना फॉर्मूला था ये तो करवा दिए आप लोग को, जो याद करने में प्रॉब्लम था ये भी अब याद हो जाएगा आसान तरीका से। चलिए आप लोग नए जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक ना, और लाइक शेयर भी कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद।